इंतजार कर रहे थे आप सबका। इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम मंचस्थ अतिथियों से युग के कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे वो युवा सम्मेलन हो, चाहे बाइक ज्यादा उठाओ ना भाई। अरे भैया आप लोग अगवा से हट जाइए, भैया अगवा से हट जाइए, अरे अगवा से हट जाइए। आप लोग कहाँ अगवा जा रहे हैं? गुरु गोरखनाथ महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, युवा मोर्चा की और आप सबकी विजय। आज गोरखपुर की इस पावन धरती पर आज युवा मोर्चा का हमारा ये जो युवा सम्मेलन रखा गया से आदरणीय रवि किशन जी ने कहा, इस जो ये चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के अंदर देश में बैठी जो देश विरोधी ताकतें तो है ही है, लेकिन देश के बाहर बैठी विरोधी ताकतें भी लगातार प्रयास कर रही है। किस प्रकार से जो मोदी जी का, योगी जी का जो विजय रथ है उसको रोका जाए, किस प्रकार से उसको जो विकास का जो काम हो रहा है देश आज विश्व के अंदर, किस प्रकार से एक मजबूत शक्ति बन के उभरा है, किस प्रकार से ज्ञान अर्थव्यवस्था से आज 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, 3वीं अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए बहुत से देशों को बड़े पेट में दिक्कत हो रही है। उनको किस प्रकार की दिक्कत हो रही है, किस प्रकार से भारत उनको उसी भाषा में जवाब दे रहा है। उनको दिक्कत हो रही है क्या ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री जी को बॉस कहता है, एक देश का प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का पैर छूता है, उनको दिक्कत हो रही है। चीन को उसी भाषा में जवाब मिल रहा है, पाकिस्तान को मिल रहा है। इसलिए उनकी तिलमिलाहट जायज है साथियों, और उनका साथ कौन दे रहा है? उनका साथ यहाँ पे बैठे कांग्रेस के समाजवादी के लोग दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों को युवा मोर्चा के प्रति कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बनती है। जिस प्रकार से सेना सरहद पे मजबूती से खड़ी है, बीएसएफ खड़ी है, उसी प्रकार से युवा मोर्चा का कार्यकर्ता एक जिस प्रकार से सेना खड़ी है, क्योंकि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि चुनावों तक पूरी मजबूती से डटे रहना है, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है, आप सबके, हम सबके युवाओं के भविष्य का सवाल है। क्योंकि यूथ पावर जो होती है वो नेशन पावर होती है, युवा शक्ति राष्ट्र की शक्ति होती है, और देश का वर्तमान में भारत का भविष्य भी आप ही लोगों के साथियों। इसलिए जो ऐसी देश विरोधी ताकतें हैं उनको जवाब देने का काम एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का बनता है। इसलिए प्रत्येक बूथ पर किस प्रकार से आने वाली जो 1 तारीख है उस दिन वोटिंग ज्यादा से ज्यादा हो। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 80% लोग हैं। युवा सम्मेलन गोरखपुर लोकसभा के अंतर्गत सहजनवा विधानसभा में हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हम लोग रोहित चहल जी हैं। युवा सम्मेलन के इस अवसर पर हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो युवाओं को इस भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे जुड़ना है, इनके उत्थान के लिए, इनके आगे बढ़ने का जो भी सलीका, जो भी तरीका है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़ते हैं तो उनका उत्थान कैसे होगा, इसलिए वो अपील करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करिए। आपके जीवन को साकार करने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, उसी के पक्ष में युवा सम्मेलन कर। जो नए मतदाता नौ मतदाता से यही संदेश है कि देश के भविष्य हैं वो, और इस देश के भविष्य
देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से भारत का नाम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिखर पे पहुंच रहा है, उनसे यही निवेदन है कि वो पहले वोट करें और भारत को विकास करने में विकसित करने में अपना योगदान दें। कर्मवीर सिंह महानगर। देखिए, आज का ये युवा सम्मेलन हम युवाओं में वो जोश भरने का काम कर रहा है कि आने वाले समय में हमारा देश का युवा ऐसी पार्टी को चुने जिससे देश आत्मनिर्भर बने। और यही सच है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस बात को सच कर दिखलाने का समय आ गया है। हम युवाओं से ये प्रेरणा लेते हैं कि युवा जब शक्ति प्रदान करता है तो देश आत्मनिर्भर बनता है। उसी तरीके से मैं सभी युवाओं से ये अपील करूंगा कि अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, देश में राम राज्य लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। मैं यही सभी नौजवानों से अपील करूंगा इस मौके पर। आपकी पार्टी कह रही 400 आज चौथे चरण का चुनाव हुआ, जो एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, पार्टी को बहुत पीछे कर रहा है। देखिए, सोशल मीडिया वाले सदैव वर्ष 2014 में मनोबल डाउन करने का काम कर रहे थे, वर्ष 2019 में मनोबल गिराने का काम सोशल मीडिया ने किया। लेकिन जब परिणाम आते हैं तो शाम को हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जा कर के यही कहते हैं, पूरी भारत की जनता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनके ऊपर विश्वास जताया और उनकी पार्टी की सरकार बनाने के लिए सहयोग किया। वर्ष 2024 में 400 सीटों से ज़्यादा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सीटों को ला करके भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। भारत माता की जय।